To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. मैं कुमारी जया आचार्य रिंगबाग सीतामढ़ी हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय में एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। हम सभी भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी से परिचित हैं। तुलसीदास का संबंध भक्ति काल से है। इन्होंने अपनी कविताओं में अपने आराध्य श्री राम और उनसे जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया है। यह जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, यह कवितावली से ली गई है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली के अलावा रामचरितमानस, दोहावली इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह जो कवितावली है वह दोहा, कवित और सवैया छंद में लिखा गया है। यह एक मुक्तक काव्य है जिसके 7 कांड हैं। यह जो कविता तुलसी के राम जिसका शीर्षक है, यह बालकांड से लिया गया है जो कवितावली से उद्धृत है। चूंकि तुलसीदास की कविताएं गे हैं, इसलिए हम लोग उनकी कविता का वाचन सस्वर करेंगे। तुलसी के राम, यह कविता इस तरह है। अवधेश के द्वार सकारी गई, सुत गोद कै भूपति लैनिक शय। अवलोक ही सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे दिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जात किसे। सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरुह से विकसय। तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुलताई हरे। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दम के दतिया दुति दामनी जो, किल के कल बाल विनोद करे। अवधेश के बाल की चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू कर ताल बजाई के नाचते, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू ऋषियाई कहे डिंडी के, पुनि लेते सोई जही लागी अरे। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। भैया बहनों से आग्रह है कि जब कविता को याद करेंगे तो सस्वर याद करेंगे, इसी कविता शीघ्र ही स्मरण हो जाएगी। अब हम लोग कविता का भावार्थ देखेंगे। पहला जो बंद है, अवधेश के द्वार सकारी गई, सुत गोद कै भूपति लैनिक से। अवलोक ही सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगी ढिक सी। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं सुबह अयोध्या के स्वामी दशरथ के महल के द्वार गई। उस समय राजा दशरथ अपने पुत्र राम को गोद में लेकर राजमहल से निकल रहे थे। मैं तो शोक से मुक्त करने वाली उन रामचंद्र की सुंदरता को देखकर चकित रह गई। उन अपार सुंदरता को देखकर जो चकित न हो, उसे धिक्कार है। आगे पंक्ति है, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जात किसे। सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरुह से विकसे। आगे वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं,
खंजन पक्षी के बच्चे के समान मन को लुभाने वाली काजल युक्त उनकी आंखें उस समय ऐसे लग रही थी मानो चंद्रमा में दो नए और समान सुंदरता वाले नीलकमल खिले हुए हैं। ऐसे बालक राम को अपनी गोद में लिए राजा दशरथ अत्यधिक खुश हो रहे हैं। उन श्री राम की आंखें रूपी भौरे कमल के समान उनके सुंदर मुख रूपी पराग का आनंद के साथ पान कर रहे हैं। यदि किसी के मन में ऐसे सुंदर बाल रूप का ध्यान नहीं आया हो तो फिर संसार में रहने का क्या मतलब। आगे, तन की दुति श्याम सरोरु है लोचन, कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। बालक श्री राम के शरीर की सुंदरता सांवले कमल के समान चमक रही है। उनकी आंखें कमलों की सुंदरता को हर रही है। धूल से दूषित होने पर भी उनका शरीर इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि उसके सामने कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ रही है। दम के दतिया दुति दामनी ज्यों, किल के कल बाल विनोद करे, अवधेश के बाल की चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। उनके दांतों की सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके छोटे दांतों की चमक बिजली के समान है। वे किलकारी मारते हुए अपने साथियों का मनोरंजन कर रहे हैं। कभी तुलसीदास जी का कहना है कि अयोध्या के राजा दशरथ के चारों बालक उनके मन मंदिर में सदैव विहार करे। कबहू शशि मांगत यारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र कभी कभी तो चंद्रमा लेने का हठ करते हैं, तो कभी अपनी ही परछाई देखकर डर जाते हैं। वे कभी अपने हाथों से तालियां बजाकर अपनी माताओं को खुश कर देते हैं, तो कभी क्रोध में आकर अपनी मनचाही वस्तु लेने का हठ करते हैं। अब कबहू ऋषियाई कहे ढिढिके, पुनि लेते सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बाल की चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी मनचाही वस्तु लेने का हठ करते हैं, फिर उसे लेकर ही शांत होते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ के चारों बालक सदा तुलसीदास जी के मन मंदिर में रहना। तुलसीदास जी चाहते हैं कि ये चारों बालक सदैव उनके मन मंदिर में रहे। इस तरह हम लोगों ने देखा कि तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। यह बाल सुंदरता अति मोहक है, जिसे तुलसीदास जी सदैव अपने मन में बसाना चाहते हैं। इस तरह हमने कविता का भावार्थ देख लिया। आगे इससे जो प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग अगले कालांश में देखेंगे।